अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय का न्यूमेरिकल। पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल। ठीक है, देखो कहते क्या है, कहते हैं पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, थोड़ा सब्र रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ दूर कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना मेरे दोस्त, कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना मेरे दोस्त, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। चलो आओ हम लोग लगाते हैं न्यूमेरिकल। क्या देखो पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान बताइए। कहा है कि 17.7 पिको कूलाम दिया है, आवेश दिया है। क्वेश्चन पहला लिख लेना, आवेश दिया है Q बराबर 17.7 पिको कूलाम। अब पिको कूलाम दिया है, जब इसको क्या करो कूलाम में बदल लो, लिखो 17.7 गुणे 10 पर माइनस 12 कूलाम, आवेश हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है, घन के केंद्र पर भुजा कितना है जो दिया है उसकी साइड कितना दिया है, भुजा साइड दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 गुणे सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 पर माइनस 2 मीटर, ऐसा समझ में। उसके बाद क्या दिया है, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए, घन की प्रत्येक सतह से। अब देखो मान लिया यह एक घन है, यह एक घन है, समझना थोड़ा सा। मान लिए कि यह एक घन है, यह एक घन है। अब इसके केंद्र पर, बीच में केंद्र होगा कहीं, यहां पर आवेश रखा हुआ है, इसके प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। एक चीज बताओ, इसके घन, पूरे घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई होगा, ये तो होगा फाई ई, और फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो देखना घन के, क्या लिखना, घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, यही तो होगा। और फाई ई बराबर जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन 0, जानते नहीं जानते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब घन में कितनी सतह है, अगर देखोगे ध्यान से देखो, एक नीचे है एक ऊपर है, एक इधर है एक इधर है, एक सामने है एक पीछे, देखो एक नीचे एक ऊपर, एक इस साइड में एक इस साइड, एक सामने एक पीछे, मतलब टोटल कितने सतह हैं, 6 सतह। यह जो है क्या है, 6 सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है। तो 6 सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन 0
हो जाएगा। अब बताओ यह इतना एक सतह से कितना निकलेगा, एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यह 6 भाग में गुणे में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में 6 क्यू बाई 6 6 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो निकाल लो प्रत्येक सतह से या एक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा हो जाएगा क्यू का मान कितना है 17.7, ये तो है 17.7 गुणे 10 पर माइनस 12, तो 17.7 गुणे 10 पर माइनस 12 हो जाएगा। इतने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 है रहने दो। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12, यही तो होता है 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां से आप लोग क्या करना सॉल्व कर लेना, कर लोगे नहीं कर लोगे 8.85 लगभग इसको काटोगे 8 दूनी 16 17 दो बार लगभग जाएगा, इससे यह कट जाएगा और 2 3 6 आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ऐसा में इसको कर लेना आप लोग, नोट करो जल्दी से चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, समझ में आया होगा नहीं आया होगा, आया होगा ना। चलो आ जाओ मिटाएं इसको। क्वेश्चन दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i + 3j - 4k है। वेक्टर E बराबर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है दिया है तो देने दो, हम भी लिख ले रहे हैं ना। और कहा है वोल्ट प्रति मीटर में, वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर -4 वेक्टर के मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला क्षेत्रफल दिया वेक्टर A बराबर -4 के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला क्या वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक चीज देखो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर पढ़े हो कितनी बार, 1000 बार पढ़े हो नहीं पढ़े हो, पढ़े हो ना। क्या होता है E इंटू ए कॉस थीटा, पढ़े हो नहीं पढ़े हो। और 11 में जब थे तब थे पिछले साल थे ना 11 में, जब 11 में थे तो वेक्टर ए देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हम क्या कहते थे ए बी कॉस थीटा। तो जब ए बी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा है तो क्या इसके जगह आप ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, खुद ही बताओ। इसके जगह ए लिख सकते हैं, इसके जगह ए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो देखो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। भाई देखो दोनों का मान पता, अब उठाओ और लाके यहाँ पे रख दो। मानो पता है नहीं पता है, पता है ना। लाके जब रखोगे फाई ई इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और डॉट इसका कितना है -4k कैप। ठीक है इतना कर लोगे आप लोग। अब यहां से देखो पढ़े थे वेक्टर वाले चैप्टर में ए जब k चाहे i के साथ चाहे j के साथ जब डॉट गुणा होगा क्या होगा, डॉट गुणा तो क्या होता है वो दोनों मिलके 0 हो जाते हैं। पढ़े थे नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना, पढ़े थे। के हो या जे हो ये दोनों मिलेंगे तब भी 0 हो जाएगा और आई जे मिलेंगे तब भी 0 हो जाएगा और जे के मिलेंगे तब भी 0, मतलब दूसरे से नहीं पटेगा, पटेगा तो अपने से पटेगा। और क्या होगा जब आई और आई का जब गुणा होगा तो कितना होगा 1, जे का होगा तो 1, के का होगा तो 1। पढ़े थे। तो
इन सब का क्या हो जाएगा, इससे जब गुणा होगा हो जाएगा 0 + 0 और माइनस माइनस प्लस होगा ना, 4 चौके 16 और के कितना हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आया होगा। अब फाई ई बराबर 16 कम 16 ऐसा समझिए कितना आ जाएगा 16 वोल्ट मीटर। ठीक है 16 वोल्ट मीटर। नोट करो इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया ना। मिटाएं चलो आ जाओ कहा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, कह रहा है किसी घन के केंद्र पर, फिर घन आ गया, घना दौड़ दौड़ के आ रहा है। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। ठीक है और इसका कितना रखा है, ये जो क्यू रखा है 10 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो कूलम में बहुत आ रहा है कूद कूद के, क्या करो इसको तुरंत हटाओ यहाँ से, कह दो कूलम में चलो, ज्यादा माइक्रो कूलम में न जाओ। 10 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। सेम पहले के क्वेश्चन, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना, मतलब क्या, एक पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स हमको बताना है। ठीक है देखो किसी घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पाई ई होगा और पाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0 होगा नहीं होगा। तो घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है अब घर में कितना पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ, मतलब ये 6 पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है कि नहीं है। तो 6 फलक लिखो या पृष्ठ लिखो, 6 फलक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और जब इतना कर लोगे एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 × 6 कर लोगे। यहाँ पे उठा के मान रखो कितना है, 10 × 10⁻⁶ क्यू का मान, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12 8.85 × 10⁻12 और 6 यहाँ पे है × 6 आयसन में इतना कर लोगे आप लोग, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है जब सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 1.88 × 10⁵ 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यह आ जाएगा एक फ्लक्स से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। इतना तो आप लोग सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे ना। क्या करना 10⁻12 को ऊपर कर देना, 10⁻6 है और 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10/6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 1 ये 10/7 हो जाएगा और यहाँ पे गुणा करना, हाँ कर लोगे बेटा 1.88 × 10⁵ ठीक है मिटाएं इसको। सेम पहले की तरह क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा 2 माइक्रो कूलम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। फिर घन के केंद्र के पर स्थित है। अब बाबू आवेश दिया है Q 2 माइक्रो कूलम, फिर माइक्रो कूलम आ रहा है, कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा कूद कूद के आ रहा है माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻6 कूलम हो जाएगा। फिर क्या कहा है 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताइए। तो देखो घन की भुजा से में मतलब ही नहीं है, घन की भुजा से कुछ मतलब नहीं है, तो क्या कुल वैद्युत फ्लक्स में निकालना है, मतलब घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
और उसकी एक भुजा से या एक प्लग से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ये पूछा है, एक प्लग से गुजरने वाला तथा कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो देखो, घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। कर दोगे आराम से। यहां से फाई ई इक्वल टू क्यू का मान कितना है, 2 गुणे 10 पर माइनस 6 और एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12। इतना कर दोगे आप लोग। अब इसको जब सॉल्व करोगे आएगा 2.26 गुणे 10 पर 5, 2.26 गुणे 10 पर 5। इसको सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, 10 पर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आ जाएगा। ऐसा नहीं, अब कहा उसके एक फ्लक्स से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। एक फ्लक्स से कई बार निकाल चुके हो, देखो एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या पाएगी, वही होगा सेम Q बाई 6 इंटू एप्सिलॉन जीरो। करोगे, चलो अब यहाँ पे क्या करना, मान रख देना 2 गुणे 10 पर माइनस 6 और 6 गुणे 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लोगे, आएगा लगभग 3.77। जब सॉल्व करोगे 3.77 गुणे 10 पर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इतना तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, एकदम इजी है कि नहीं है, कर लोगे ना। इतने तो धुरंधर हो ही तुम लोग, हो कि नहीं हो, कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, इसको मिटाते हैं। मन करे नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। मतलब फाई ई दिया है, कितना दिया है, 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया है फाई ई। उसके बाद क्या कहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के, आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 10 पर माइनस 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गुजरता है, इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तो पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताइए। चलो ठीक है, त्रिज्या को क्या कर रहा है, कोई गोली गॉसियन पृष्ठ है ऐसे, कहा है इससे जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। कहा है इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, दिया है अनुमान r का, दिया नहीं दिया है। अब क्या कह रहा है, इसको दुगुना मतलब 2r कर दो। क्या कर दो, 2r, मतलब कितना बड़ा हो जाएगा गोलीय गॉसियन पृष्ठ, हो जाएगा उससे निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अरे निकलेगा तो यहीं से, जो यहाँ से निकलेगा वही यहीं से निकलेगा। तो बेटा किसी का आकार बदल देने से, किसी भी पृष्ठ का आकार बदल देने से उसके गॉसियन पृष्ठ में कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना था उतना ही रहेगा। आज समझ में, वैद्युत फ्लक्स जो था वही रहेगा। तो क्या होगा, ए जब त्रिज्या दुगुनी कर दी जाएगी तब भी वैद्युत फ्लक्स 750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ही निकलेगा। आया समझ में, चाहे त्रिज्या को दुगुनी कर दो, 3 कर दो, 4 गुनी कर दो, वैद्युत फ्लक्स उतना निकलेगा जितना निकला है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब यहां से क्या कहा है,
आवेश का चिन्ह सहित मान बताइए। फिर आवेश पूछ लिया, अब क्या पूछा है, क्यू पूछ लिया, यही पूछा है ना। अब क्यू पूछा है और फाई बराबर जानते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो देखो इसका पूरा यहाँ पे करोगे, क्यू बाई क्यू इक्वल टू आ जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा फाई का मान 750, एप्सिलॉन जीरो का मान 8.85 गुणे 10 पर माइनस 12। इसको जब सॉल्व करोगे बेटा आवेश का मान चिन्ह सहित आएगा माइनस 6.64 गुणे 10 पर माइनस 6.64 गुणे 10 पर माइनस 9 कूलम 12, इतना आ जाएगा बेटा। इसको क्या करना, आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लोगे, ठीक है, कर लोगे नहीं कर लोगे, चलो नोट करो इसको, मिटाएं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार कौन सा, सही वाला, ये जो पढ़े थे ना, ऐसे था कि नहीं था, भूल गए कि याद है, पढ़े थे नहीं पढ़े थे ना। इससे आर दूरी पर जब निकाले थे, एक बिंदु पी था यहाँ पे और एक बंद गोली, मतलब क्या बनाए थे, बेलनाकार बंद पृष्ठ लिए थे इसका ऐसे और ऐसे, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा था कि नहीं था, आया याद। तो कहा है क्या, कहा है रैखिक आवेश घनत्व कितना है, 10.0 10 पर माइनस 8 कूलम प्रति मीटर है, ठीक है। ये दिया है 10.0 गुणे 10 पर माइनस 8 कूलम प्रति मीटर, ठीक है। अब कहा तार से 2 सेंटीमीटर दूर है, जो दूरिया दिया आर, ये दूरिया ना आर, क्या दिया है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 गुणे 10 पर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, उतने दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। एक चीज बताओ, हम लोग पढ़े थे E इजिकल टू कितना बेटा, 2 लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, यही पढ़े थे ना। तो जब यही पढ़े थे, एक चीज देखो, इसको हम लिख सकते हैं E इजिकल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपान आर, आराम से लिख लेना, ठीक है। जो इन लोगों की दोस्ती बन के बैठी है यहाँ पे, इसको अलग अलग करना, इसको यहाँ पे कर देना, इसको एक पट्टी कर देना। काहे करोगे, देखो इसलिए करोगे क्योंकि इसका मान तुमको पता है, पता है नहीं पता है, तुरंत रख दोगे। इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 पर 9, इसका 1/4 0 का मान इंटू 2 इंटू लैम्डा, लैम्डा का मान कहाँ गया, यहाँ पे है, ये देखो बैठा है लैम्डा, कितना 10 गुणे 10 पर माइनस 8 और बटे आर, आर है ना, तो 2 गुणे 2 10 पर माइनस 2 हो जाएगा, इतना कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हो, आराम से कर लोगे। चलो इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, 9 बच रहा है, ठीक है। 9 गुणे 10 पर 9 और 2 इधर गया, 10 पर 11, 9 2 11 गुणे 10 पर, देखो यहाँ पे 1 है, 11 12 कर दो तुरंत है, और 10 पर माइनस 8 है, 9 गुणे कितना आ जाएगा 10 पर 4, ये तो बचेगा 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 9 गुणे 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा क्या, उससे आर दूरी पर, अनंत लंबाई के चालक तार से आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र 9 गुणे 10 पर 4 न्यूटन प्रति कूलम। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आया होगा ना। अरे जोड़ घटाना पूरा भाग आप लोग खुद से कर लिया करो, मेथड पता हो बस, दनादन दंदन दंदन उड़ाया करो बस। चलो आओ, क्वेश्चन 6 हो गया।
ज्यादा क्वेश्चन तो है नहीं इस चैप्टर में, लगभग 16 वाला क्वेश्चन है। आ जाओ 7 नंबर पे। 7 क्या कह रहा है, धातु की बड़ी पतली दो प्लेट एक दूसरे के समीप और समांतर है, ठीक है। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब सिग्मा दिया है 1.77 × 10⁻11 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा दिया पृष्ठ आवेश घनत्व 1.77 × 10⁻11 ये दिया ना, हाँ, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या कह रहा है, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ आवेश घनत्व इतना है तथा विपरीत चिन्हों का है, जो दोनों प्लेटवा हैं दोनों चिन्ह अलग अलग है, एक पर प्लस आवेश है एक पर माइनस है। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। देखो अनंत लंबाई की चादर वाला बताया था, नहीं बताया था तुम लोगों को, सेम देखना। मान लिया प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है, इस पर आवेश जो दिया प्लस दे दिया है, समझना तुम लोग से, इस पर आवेश प्लस दिया है और एक प्लेट यहाँ पे है, क्या है, एक प्लेट यहाँ पे है, इस पर आवेश क्या है, माइनस का है, इस पर आवेश माइनस का है, ठीक है। चिन्ह थोड़ा अलग हो गया ना, इतना तो समझ में आया होगा। अब कहा दोनों के बीच विपरीत प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब यहीं कहीं इसके बीच यहीं कहीं पे बताना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई बताना, क्या बताना है, ई बताना है। अब आप लोगों से बताए थे इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी और इसके कारण भी इधर होगी, तो मतलब E1 + E2, ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 आया था, नहीं आया था, यही आया था ना। तो जब यहाँ पे रखे थे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, मतलब 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 खत्म हो गया, नहीं हो गया। तो जब दोनों एक साइड में होगा, परिणामी ई जब निकला था E1 + E2, तो सिग्मा क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अनंत लंबाई की आदत अनंत चादर के कारण देखोगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, देखे होगे, नहीं देखोगे वीडियो में जाके देख लेना। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 है, देखो सिग्मा खत्म हो गया, इनका कोई रुतबा नहीं रह गया, सिग्मा है, अरे 2 खत्म हो गया, 2 का कोई रुतबा जलवा नहीं रह गया, ठीक है। कौन बचा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो जब मध्य बिंदु पे रखेंगे तो ई बराबर कितना होगा, दोनों के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा का मान 1.77 × 10⁻11 हो जाएगा और इसका 8.85 × 10⁻12। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब सॉल्व करोगे देखो दशमलव यहाँ से यहाँ लेके जाना, 17.7 × 10⁻11, दशमलव यहाँ से यहाँ लेके जब जाओगे यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -11 -1 -12, तो 8.85 × 10⁻12 है, देखो 10⁻12 8.85 दूनी 17.2, मतलब कितना आएगा, 2 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। कर लोगे नहीं कर लोगे, इन दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ 2 न्यूटन प्रति कूलम आएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो मिटाते हैं इसको। चलो ठीक है, आप लोग क्या करो, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। क्वेश्चन नंबर 8 से हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना आप लोग अच्छे से लगा लेना, फिर उसका रिवाइज कर लेना जितना आप लोग आज तक पढ़े हो, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी, नहीं तो आगे से पढ़ोगे पीछे से बोलते जाओगे। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।